हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चढ़ के शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर कि प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थियों का भी जो है यहाँ पर रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा, लेकिन जो आपका फाइनल मेरिट हो या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो उसमें यहाँ पर जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों, यहाँ पर इसको लेकर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर कोर्ट की तरफ से डीएलएड अभ्यर्थियों को जीत, और यहाँ पर देखिए जो आपका रिजल्ट है उसकी यहाँ पर तैयारी बीपीएससी की तरफ से पूरा यहाँ पर कंप्लीट जो है आपकी कर ली गई है, जो कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर का डेट भी जो है बीपीएससी की तरफ से बता दिया गया है। और यहाँ पर आपके ट्रेनिंग को लेकर भी यहाँ पर जो है बात करने वाले। देखिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारे पॉइंट पे जो है आपका यहाँ पर जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन या फिर जो कुछ भी डाउट हो आपका यहाँ पर क्लियर जो है आपका हो जाएगा। आगे बात करेंगे उससे पहले 16 अक्टूबर के बीच में जो है आपका जारी किया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट में अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से जो आपकी याचिका दायर की गई थी, जिसमें बोला जा रहा था कि इसके याचिका से आपका रिजल्ट वगैरह में डिले होगा, तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि इनके एसएलपी से जो है किसी भी तरीके का आपके रिजल्ट पे जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो आपका सबसे पहले रिजल्ट है, देखिए 12 तारीख तक मतलब 12 अक्टूबर तक जो आपके +2 वाले टीचर है, मतलब उच्च माध्यमिक के टीचर 12वीं के शिक्षक, उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 14 तारीख तक मतलब 12 के बाद 13-14 को यहाँ पर माध्यमिक टीचर जो 9वीं से 10वीं तक के शिक्षक है उनका रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद ये जो आपका लास्ट है 15 से 16 अक्टूबर को जो है आपका यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने से पहले जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मतलब शिक्षा विभाग, और जो आपके आयोग मतलब बीपीएससी है, उनकी यहाँ पर जो है आपकी बैठक होगी। अब बैठक होगी तो उसमें आपका क्या निर्णय लिया जाएगा वो तो बाद में आपका पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा उस सभी अभ्यर्थियों का जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर एग्जाम देने बैठे हैं, चाहे आप प्राइमरी में या फिर माध्यमिक में या फिर उच्च माध्यमिक में, सभी लोगों का यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट आएगा, चाहे आप डीएलएड अभ्यर्थी हो प्राइमरी में या फिर जो है आप यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी हो। देखिए यहाँ पर एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन या फिर जो आपका फाइनल मेरिट है उसमें भी आप लोगों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। खास तौर पे यहाँ पर हम बात करें बीपीएससी प्राइमरी टीचर को लेकर, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उनकी तरफ से आपने देखा होगा कि जो आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था वो आपका पीआरटी का 24 तारीख को पेपर हुआ था, और 11 तारीख को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आपका डिसीजन आ गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका निर्णय आया था कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, उसके बाद भी यहाँ पर जो है आपका एग्जाम देने के लिए बोला गया था। और यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से कोई नोटिस आपका नहीं जारी किया गया था कि बीएड वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पर एग्जाम देने जो है वो जरूर जाएं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बीपीएससी प्राइमरी टीचर के भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को लेकर किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब कुछ भी जो है आपका बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी करके नहीं बताया गया था, बल्कि बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से बस यही बोला गया था कि यदि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर का फॉर्म सबमिट किए हैं तो उनका यहाँ पर अधिकार बनता है कि आप लोग एग्जाम जो है वो देने जाएं। फिर यहाँ पर ये भी मैटर आपका फंस रहा है कि जो आपका रिजल्ट जारी करने को लेकर है कि बहुत सारे लोग बोले कि बीएड वालों का रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, उनके रिजल्ट पर रोक लगाया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका जिस तरीके से अधिकार था कि फॉर्म भरे हैं तो पेपर भी दिए हैं, तो उनका भी यहाँ पर अधिकार है कि वो यदि एग्जाम दिए तो उन लोग को यहाँ पर रिजल्ट भी जो है आपका जारी किया जाए। अब यहाँ पर सोचेंगे कि जब उनका अधिकार है कि एग्जाम भी दे, जब उनका अधिकार है रिजल्ट भी जारी किया जाए, तब उनका ये भी तो अधिकार है कि उन लोग का यहाँ पर ज्वाइनिंग भी तो दिया जाए। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आपका अधिकार है वो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो आपका राज्य सरकार है और जो आपका एनसीटी की तरफ से जो आपके क्वालिफिकेशन डिसाइड किए जाते हैं उनका यहाँ पर जो है आपका अधिकार है, जो कि आगे हम इसके बारे में बात भी करेंगे। जो आपका मान लीजिए आगे किसी भी तरीके का विवाद होता है तो किस तरीके का आपका निर्णय जो है आपका होगा। अब देखिए ये जो आपका बीपीएससी टीचर का रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो रिजल्ट जारी करने के बाद यहाँ पर ट्रेनिंग जो है आपका कराया जाएगा, जो कि ट्रेनिंग में डेट आपका नहीं बताया गया, तो वहीं आप 15 दिन मिनिमम जो है आप मान सकते हैं। और फिर उस ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर आपको कार्यभार मतलब आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, जिस भी विद्यालय में आप वहाँ से मतलब उस दिन से आप पढ़ाना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डाउट ये भी रहता है, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग मानते हैं कि बिहार में कुछ भी संभव है, जब रिजल्ट से पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तो कुछ भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों का डाउट है कि क्या ट्रेनिंग के बाद हम लोग यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक गवर्नमेंट सर्विस में आपका ट्रेनिंग जो है आपका होता है। ट्रेनिंग में जब आप जाएंगे तो इसका मतलब साफ है कि आप लोगों के यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन जो है उस शिक्षक के पद पे हो गया है, और ट्रेनिंग में आपका बाकायदा जो है उस सैलरी भी यहाँ पर जो है आपका मिलता है। बाकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट आने के बाद अभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेनिंग जो है आपका कराया जाएगा। बाकी जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं इन लोगों का जैसे आप लोगों का रिजल्ट आता है उसके बाद आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है आपका बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं निर्णय को लेकर, तो आप सभी लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त 2023 को आपका डिसीजन आया था कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद अभी हम फिलहाल का निर्णय बताएं तो अभी आपका फिलहाल में पटना जो आपका हाई कोर्ट है उनके तरफ से यहाँ पर जो है आपका निर्णय आया है। आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि स्टेट ऑफ बिहार विल बी टेक इनटू अकाउंट द जजमेंट एट अनेक्जर R1। अनेक्जर R1 का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका स्टेट गवर्नमेंट बिहार सरकार है वो यहाँ पर ध्यान दे जो आपका अनेक्जर R1 में जो आपके डिसीजन है, अनेक्जर R1 का जो आपका डिसीजन है दूसरे पॉइंट का डिसीजन है, और दूसरे पॉइंट में यहाँ पर वही बताया गया है जो आपका 28/6/2018 वाला जो आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो आपका मतलब एनसीटी वाला अधिसूचना था, जिसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आपका रद्द कर दिया गया। और यहाँ पर बोला गया कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके क्वालिफिकेशन या फिर जो उनकी योग्यता को लेकर कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर में तो वो यहाँ पर एलिजिबल जो है वो नहीं रहेंगे, और यहाँ पर कक्षा 1 to 5 के लिए टीचर के लिए बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर पढ़ा जो है वो नहीं पाएंगे। यही आपका पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो है आपका निर्णय है। तो यहाँ पटना हाई कोर्ट में भी बीएड अभ्यर्थियों को जीत मिली है, मतलब इनके पक्ष में फैसला आया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट है तो नॉर्मल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट को आपको पता ही है। बाकी यहाँ पर जो आपका एनसीटी है, एनसीटी की तरफ से भी यहाँ पर आप 4 सितंबर 2023 मत जाएगा, बल्कि ये आपका 20-21 सितंबर को
सभी राज्य यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल सेक्रेटरी और कमीशन जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के हों या फिर केंद्र शासित प्रदेश के हों, तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त 2023 वाला निर्णय है उस यहाँ पर निर्णय को माना जाए और बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी में चाहे आपका पात्रता एग्जाम हो या फिर जो है आपका यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर के पद पर हो, उसमें यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल न किया जाए, सिर्फ यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थी एलिजिबल रहेंगे, जिस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट का जो है आपका निर्णय था। अब यहाँ पर क्या है कि उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि आपका बिहार सरकार खुद स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जो है उदायर कर देती है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो मौका दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है अब यहाँ पर गवर्नमेंट बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई है, किसको, यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मौका दिलाने को लेकर, जिसका आपका रिजल्ट जारी जो है आपका बाकी होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके से निर्णय है, ये बिहार जो आपका हाई कोर्ट है वहाँ का भी इस तरीके का निर्णय है और आपका एनसीटी का भी जो है आपका इस तरीके का निर्णय है। यदि मान लीजिए फिर सुप्रीम कोर्ट में यदि इस तरीके का कोई याचिका दायर किया गया है और उस याचिका से यहाँ पर क्या होता है कि क्षणिक पल भर के लिए बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल होते हैं, फिर यहाँ पर बिहार सरकार या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो वो यहाँ पर पूरा सब कुछ जो है बीएड के पक्ष में है कि बीएड वाले भी यहाँ पर प्राइमरी टीचर में उनका सिलेक्शन हो। यदि मान लीजिए इस तरीके का कोई निर्णय आता है, क्योंकि अभी फिलहाल में आपका छत्तीसगढ़ का मामला था, तो यहाँ पर क्या आप लोगों को नियुक्ति दे दिया जाएगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा विवाद का कंडीशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, एनसीटी का निर्णय, फिर उसके बाद पटना हाईकोर्ट का निर्णय, फिर उसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट के हाईकोर्ट के निर्णय हैं जो डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में है। और फिर उसके बाद नॉर्मल सी बात है जो एनसीटी की तरफ से आपके क्वालिफिकेशन डिसाइड किए जाते थे और उसमें ब्रिज कोर्स करने के बाद आप लोग बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर में शामिल होते थे, तो उन सभी चीज़ों को रद्द कर दिया गया है, उसके बाद भी यहाँ पर शामिल होता है, तो ये आपका विवाद का कंडीशन होगा। और विवाद के कंडीशन में यहाँ पर किस तरीके का समाधान होगा आप इसे देख भी सकते हैं। बीपीएससी टीचर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी जो है आपका मेंशन किया गया था। और फिर जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया तो फिर यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से 19 अगस्त 2023 को एक नोटिस जो है आपका जारी किया गया, जिस नोटिस में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका साफ साफ बोला गया कि 26/2013 मतलब यहाँ पर आपका 7वें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें आपके प्राइमरी को लेकर और यहाँ पर आप जो आपका क्वालिफिकेशन का विवाद को लेकर है उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण की किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि के विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार की विवाद की, ध्यान रखेगा, विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब जो एनसीटी था के परामर्श से विभाग का निर्णय जो है आपका यहाँ पर अंतिम होगा। मतलब यहाँ पर जो आपका अंतिम निर्णय होगा वो यहाँ पर आपका विभाग का ही होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बिना एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय जो है आपका अंतिम नहीं होगा। अब यहाँ पर आप खुद से सोचिए कि क्या एनसीटी यहाँ पर निर्णय लेगी कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल किया जाए? कभी भी जो है इनके तरफ से निर्णय नहीं लिया जाएगा। यदि निर्णय लिया जाता तो इनके तरफ से ऑफिशियल जो एनसीटी का वेबसाइट है उस पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी अपलोड नहीं किया जाता और सभी राज्य को एक नोटिस जो है नहीं जारी किया जाता कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे तो आप अपने स्टेट में बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती या फिर पात्रता में जो है आप यहाँ पर शामिल मत करिए। जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको यहाँ पर जो है आप मानिए। फिर यहाँ पर ये तो देखिए ये आपका न्याय हो गया, जो आपका विधिवत हो या फिर जो आपके संवैधानिक हो या फिर जो आपका नियमावली है उसके हिसाब से जो है आपका यहाँ पर न्याय हो गया कि यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर में एलिजिबल नहीं रहेंगे। यदि उसके बाद भी यहाँ पर मान लीजिए कि सरकार यहाँ पर जल्दीबाजी में क्या करती है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल करके यहाँ पर रिजल्ट आपका जारी करके जो आपका फाइनल मेरिट हो, जो कि 1 लाख अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा प्राइमरी में, तो क्या उसमें बुलाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराकर फाइनल इनका ज्वाइनिंग भी करा देती है, तो क्या इनका फाइनल बीएड वाले अभ्यर्थी बिहार में प्राइमरी टीचर में क्या गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे? तो देखिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी क्या होगा कि मान लीजिए क्षणिक पल के लिए कि सरकार बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर में शामिल कर लेती है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा और रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा तो सभी बीपीएससी प्राइमरी टीचर में ऑल कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर इसमें से क्या होगा कि छटनी होगा। आप सभी लोग को पता है कि 80,000 जो है आपके टोटल पद हैं, 80,000 पद में से यहाँ पर 1 लाख अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है आपका बुलाया जाएगा और 1 लाख अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका रैंडमली 1 लाख अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा। जो आपका रिजर्वेशन का कैटेगरी है उससे यहाँ पर इन लोग क्या करेंगे कि कुछ गुणा, जिस तरीके से भी इन लोग गुणा भाग करें उसके हिसाब से यहाँ पर 1 लाख अभ्यर्थियों को बुलाएंगे। फिर बुलाएंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इन लोग 20,000 अभ्यर्थियों को जो है ये छाटेंगे, क्योंकि 80,000 ही आपका टोटल पद है और यहाँ पर इन लोग बुला लिए 1 लाख अभ्यर्थियों को। फिर उसके बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर 1 लाख को बुलाएंगे और मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो फिर यहाँ पर आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर फाइनल रिजल्ट जारी करने के बाद आप सभी लोग को पता है कि जो आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस है, ट्रेनिंग आपका चलेगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। फिर ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर क्या होगा कि फाइनल आपको कार्यभार जो है आपका दिया जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग दिया जाएगा कि आप फलाने विद्यालय में जाकर अपना सेवा जो है वो देना स्टार्ट करिए। और देखिए इन सबको करने में कहीं ना कहीं आपका कितना भी जल्दीबाजी बिहार सरकार करे तो 1 महीने तो आपका आराम से यहाँ पर जो है आपका लगेगा। 1 महीने नहीं, यदि बहुत जल्दीबाजी करे तो भी यहाँ पर जो है आपका 2 महीने जो है आपका लग जाएगा। तो क्या आप सोचेंगे कि 2 महीने तक ये जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं क्या कोर्ट में नहीं जाएंगे? क्या इन लोग केस नहीं करेंगे? और क्या इन लोगों, नॉर्मल सी बात है, डीएलएड के पक्ष में जो है कई सारे आदेश है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनसीटी और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट के डिसीजन है। तो क्या बीएड वाले चुपचाप तो बैठे नहीं रहेंगे? और ये जो 2 महीने का समय मिलेगा तो बीएड वाले अभ्यर्थियों को पता चल जाएगा। जैसे इन लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, देखिए रिजल्ट में तो नहीं पता चलेगा, नॉर्मल सी बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यदि बीएड वाले अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो नॉर्मल सी बात है डीएलएड वाले अभ्यर्थी तुरंत जो है वो कोर्ट में जाएंगे। यदि डीएलएड वाले अभ्यर्थी कोर्ट में चले जाते हैं तो जहां तक मुझे पता है कि उनकी पहले सुनवाई में ही यहाँ पर
जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उस पर यहाँ पर जो है आपका रोक जो है आपका पूर्णता लग जाएगा, मतलब आपकी वैकेंसी जो है आपकी फंस जाएगी। तो ये आपका टोटल पूरा जो है आपका डिटेल में मामला है। अब देखिए सरकार की तरफ से क्या जो है आपका किया जाता है। हालांकि जो आपका एसएलपी दायर किया गया है जो के पाठक की तरफ से, तो उनकी उसकी सुनवाई भी आपका यहाँ पर पहले ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो है आपका गया है, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो जल्दी सुनवाई होगा। और वैसे भी आपका 15-16 तारीख को रिजल्ट आपका आएगा, तो 15-16 दिन अभी यहाँ पर क्या है कि आपका समय है। तो उस टाइम से पहले जहाँ तक मुझे पता है कि 5-7 दिन के अंदर यहाँ पर जो आपका एसएलपी दायर किया गया उसका यहाँ पर सुनवाई जो है आपका हो जाएगा। बाकी जो भी यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के टीचर हैं, जितने भी लोग यहाँ पर एसटीटी का एग्जाम दिए थे, तो आज यानी 3 अक्टूबर 2023 को 2:30 बजे जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, सभी लोगों का यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका मैक्सिमम पासिंग नंबर के साथ यहाँ पर जो है आप क्वालिफाई हो, ताकि जो आपका आगे आने वाला 8वें चरण का शिक्षक भर्ती मतलब बीपीएससी टीआरई सेकंड है, उसमें आप लोग यहाँ पर जो है शामिल हो गए। देखिए बीपीएससी टीआरई सेकंड है, उसमें यहाँ पर आपका समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि 2 चीज़ के लिए, एक तो आपका यहाँ पर रोक था, एक तो आपका सीटेट के लिए, दूसरा यहाँ पर था मेन आपका एसटीटी के लिए। तो एसटीटी का आपका रिजल्ट जो है वो आपका आ ही गया, आज आपका आ ही जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका डेट दिया गया है कि 15 अक्टूबर को यहाँ पर क्या होगा कि 6 to 12 की मतलब टीआरई सेकंड का जो आपका नोटिफिकेशन है 70,000 पदों पे, उसका यहाँ पर फॉर्म भरना जो है आपका 15 अक्टूबर यहाँ पर बोला गया है। और जहाँ तक मुझे पता है कि यदि बीपीएससी के पास यहाँ पर टोटल आपका रिजर्वेशन वाला रोस्टर क्लियर करने के बाद यदि डाटा चला जाता है, तो लोग 15 अक्टूबर से पहले आपका नोटिफिकेशन जो है जारी कर देंगे, क्योंकि जो आपकी रिक्तियाँ हैं इसका कैबिनेट की तरफ से आपका मंजूरी मिल गया है, तो कोई उस तरीके का दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि नवंबर में एग्जाम लेने की यहाँ पर सरकार की जो है मंशा है, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट जारी करके जनवरी वगैरह में आपका जो भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस है उसको यहाँ पर कंप्लीट करा लिया जाए, क्योंकि उसके बाद यदि डिले होता है तो जो आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन है उसका आचार संहिता जो है आपका लागू हो जाएगा। और आचार संहिता लागू हो जाएगा तो यहाँ पर जो बिहार सरकार है उसका यहाँ पर कुछ भी वोट बैंकिंग का प्रमोशन जो है आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा भी नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। एक यहाँ पर प्लस पॉइंट ये भी है कि ये जो आपका 70,000 पद है, ये तो नॉर्मल सी बात है, आपका आना ही है, क्योंकि कैबिनेट की तरफ से रिक्तियों पर मंजूरी मिला है। लेकिन यहाँ पर अनुमान है कि 1 लाख से अधिक जो है आपकी रिक्तियाँ हो सकती हैं। ये आपका कैसे होगा, क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में टोटल जितने आपके रिक्तियाँ हैं उतना यहाँ पर आपका आवेदन भी नहीं आया है, और सभी लोग यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए सभी लोग एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं, तो अभी यहाँ पर 75% तो सीट आपका भरेगा कंपलसरी है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपका 25% सीट बचेगा। तो टोटल यहाँ पर अनुमान है कि 1 लाख के लमसम जो है वो आपका यहाँ पर रिक्तियाँ जो है आपका हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा जाते जाते कि नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, बहुत कम समय मिलेगा आपको फॉर्म सबमिट करने को लेकर। फिर जैसे आपका फॉर्म सबमिट होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से आप लोगों का एग्जाम जो है आपका हो जाएगा। तो यदि आपका पेपर जिस तरीके से टीआरई फर्स्ट में खराब गया और फिर टीआरई सेकंड में भी आपका खराब जाता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी वैकेंसी, मैं नहीं कहूँगा कि अब कितने साल में आएगी, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि बहुत समय जो है आपका लगेगा अगली जब भी आपकी कभी वैकेंसी आएगी, क्योंकि रिक्तियाँ उतनी नहीं रहेगी और बहुत समय जो है आपका बीत चुका रहेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, तैयारी करना अभी से जो है आप स्टार्ट कर दीजिए, और तैयारी में भी आप दिन रात एक करके जो है वो तैयारी करिए। और बाकी आप जो है बिल्कुल हेल्प जो है वो जरूर करिएगा। हेल्प करने का मतलब है कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और जो आपका लाइक वगैरह होता है वो आप नहीं करते हैं। देखिए बहुत मेहनत किया जाता है, ऐसा नहीं कि इसी तरीके से जो है आपका वीडियो बना दिया जाता है। बहुत सारे आपके डाटा होते हैं, फिर जो आपके एनालिसिस होते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी वीडियो बनाए जाते हैं, और यहाँ पर जो है इस प्लेटफॉर्म पर आपको एक तथ्य के साथ, एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, और जो आपका नियमावली हो या फिर जो आपके संवैधानिक जो भी आपका प्रोसेस हो या फिर जो भी यहाँ पर आपका आदेश हो, वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपके शेयर किए जाते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो मुझे पता है कि जिस तरीके से उन लोग रिजल्ट मतलब रिजल्ट का जो आपका काम है वो आपका लास्ट स्टेज पे नहीं बल्कि कंप्लीट आपका हो चुका है। बस थोड़ा बहुत कुछ उस तरीके का मतलब कुछ उस तरीके का कोई काम पेंडिंग हो तो उसको यहाँ पर फाइनल किया जा रहा है। और फाइनल होने के बाद, और मान लीजिए यदि सब कुछ सही समय पर हो जाता है, तो आपका जो समय दिया गया है उससे पहले भी यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो आपका बोला गया कि 10 से 16, तो 10 से 16 ही आपका यहाँ पर कंफर्म है कि उसी डेट को आपका जारी जो है किया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।